तो बच्चों इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। देखिए परीक्षा में आपको इस टाइप का एक सवाल जरूर से आता है। देखिए ये भी परीक्षा में आया है। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल 94 गुणित 106 सीधा गुणा न करके, तो इस टाइप के सवाल जब आएंगे तो आपको किस तरीके से हल करना है वो मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिख देंगे दिया है 94 गुणित 106, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हमको सीधा गुना नहीं करना है, डायरेक्ट गुना नहीं करना है और इसको फार्मूला के में रखकर इसको हल करना है। तो देखिए इसको हम 94 को क्या लिख सकते हैं, 100 ऋण 6, ठीक है, लिख सकते हैं। और इस 106 को भी लिख सकते हैं 100 धन 6। तो जब भी ऐसे कोई सवाल दिए रहेंगे तो उसको आपको एक आधार मानना है। जैसे यहाँ हमने आधार क्या मान लिया, 100। अब इस आधार को तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखिए x बराबर 100 ऋण a, तो ये हो गया x ऋण a। और दूसरे कोष्टक में ये 100 है तो इसको माने x धन और ये a। तो अब क्या हो गया, x ऋण a इंटू x धन a, तो ये बराबर होता है x स्क्वायर ऋण a स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स। तो इस फार्मूले में मान रख के हम आगे हल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a का वर्ग भी x का वर्ग मतलब 100 का वर्ग ऋण a का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, ठीक है। 100 का वर्ग हो गया 10,000, ठीक, ऋण 6 का वर्ग हो गया 36। 10,000 में से 36 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, और यहाँ बचा 9 और ये 0 और ये सॉरी ये भी 9 बचा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 9,964 आंसर। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स हल करना है। क्या दिया हुआ है, देखिए 2q ऋण 3p का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है तो आपको किस तरीके से प्रसार करना है देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2q माइनस 3p का होल स्क्वायर। अब जो सूत्र होता है फ्रेंड्स सर्वसमीका, तो सर्वसमीका यहाँ पर हम सर्वसमीका लगा देंगे। तो सर्वसमीका हमारी क्या लग जाएगी, देखिए इतने को माने a और इसको माने b, तो a माइनस b पूरे का वर्ग ये होगा। तो a माइनस b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ये होता है। तो ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए अब 2q माइनस 3p होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग, तो a बराबर यहाँ हमने क्या मान लिया 2q, तो 2q का होल स्क्वायर, तो 2q होल स्क्वायर प्लस b मतलब 3p का होल स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पे क्या आ जाएगा 2q इंटू b के स्थान पर आ जाएगा 3p। अब इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4q का वर्ग धन 3 3 9 p का वर्ग ऋण, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और ये हो जाएगा pq। तो इस तरीके से इसका विस्तार हो गया। तो ये ऐसे छोटे छोटे सवाल रहते हैं जो आपको परीक्षा में आना है। तो आप इसको पूरा वीडियो देखना, और यदि इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहते हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो आपने ग्राफ पढ़े ही होंगे, देखिए ग्राफ पेपर में इस तरीके से होते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो ये होता है x अक्ष क्षैतिज लाइन और ये होता है y अक्ष ऊर्ध्वाधर लाइन, बस यही इनके नाम है। तो कार्तीय तल में हम इसको बोल देंगे x अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर लाइन को y अक्ष तथा क्षैतिज लाइन को x अक्ष कहते हैं, या इसको बोलते हैं भुज, ठीक है। x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो इस तरीके से इनके नाम आपको बता देना है। नेक्स्ट है यदि 4 और ऋण 5 बराबर xy है तो x और y के मान लिखिए। तो देखिए ये पहला जो मान होता है ये x का मान हो गया, है ना, ये पहला मान x का मान हो गया। तो x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया ऋण 5। अब अगला सवाल जो है आपको परीक्षा में आना है वो कौन सा है कि 2 पर 2/3 की घात गुणित 2 पर 4/3 की घात। अब देखिए इसको कैसे हल करना है आपको, बहुत ही सरल तरीका है।
क्या करना है, जो दिया हुआ है हमारे पास 2 पर 2/3 की घात गुणित 2 पर 4/3 की घात। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दोनों के आधार समान है। ये नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, आधार, और ये ऊपर जो लिखे हैं इनको बोलते हैं घात। तो यहाँ पर हमारा जो घातांक का नियम लग जाएगा, नियम क्या कहता है हमारा कि आधार समान है a पर m की घात गुणित a पर n की घात बराबर, देखिए ये दोनों के आधार सेम है, घात अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, आधार को एक ही बार लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे तो m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार होगा, 2 पर कितना होगा 2/3 की घात धन 4/3 की घात, ये हो जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये हमारा नियम हो गया, 2 पर 2/3 की घात गुणित 2 पर 4/3 की घात बराबर 2 पर, देखिए ये 3 और ये 3 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 3, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी तो 2 धन 4, ठीक है। तो अगली स्टेप में हो जाए 2 और 4 6, तो 2 पर 6/3 की घात हो गई। या इसको यदि आप भाग दे के देंगे तो एक 2 बार कटेगा, तो 2 पर 2 की घात, ठीक है। या और इसको आगे हल करेंगे तो 2 पर 2 की घात का मतलब हो गया 4 आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली प्राप्त हो सके। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 125 पर 1/3 की घात को सरल कीजिए। अब इसको हमको सरल करना है, ये भी बहुत सरल तरीके से मैं बता देता हूँ आपको कैसे हल करना है। आपको क्या लिखना है, सीधा 125 पर 1/3 की घात लिखना है। ये 125 पर हमने लिख दिए 1/3 की घात। अब फ्रेंड्स इस 125 को तोड़ देना है, तो 125 को तोड़ेंगे तो ये 5 गुणित 5 में टूटेगा ना। तो 5 गुणित 5 25 और 25 पंचे 125, इस पूरे पर 1/3 की घात हो गई। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए आधा, अभी हमने नियम पढ़े कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। इस पर कोई घात नहीं दिख रही है आपको, तो 1 1 की घात है इन पर, ठीक है। तो आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे तो 1 धन 1 की घात, पूरे पर 1/3 की घात। तो ये 5 पर कितने की घात हो गई, 3 की घात गुणित ये 1/3 की घात, है ना। तो इस 3 से ये 3 कट गया तो 5 पर कितने की घात बची, 1 की घात। यह उत्तर आ गया 5 आंसर। तो ये छोटे छोटे सवाल है, बहुत ही सरल है और परीक्षा में हर बार आते हैं, हर वर्ष आते हैं। अब देख लीजिए ये भी सवाल क्या लिखा है, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। बहुत ही आईएमपी सवाल है फ्रेंड्स, हर परीक्षा में पूछता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो अब क्या लिखा हुआ है, 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है। आपको यहाँ देखना है कि कितनी ज्ञात करना है, जितनी भी ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ देंगे। जब 3 ज्ञात करना है तो n बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 3 में, तो 3 बराबर 3 को लिखेंगे 3 गुणित 3/3, क्योंकि जो संख्या दी हुई है उसमें 3 का गुणा करेंगे और 3 का भाग करेंगे, सॉरी n बराबर 3 धन 1, मतलब 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4/4 करेंगे, 4 का गुणा और 4 का भाग, ठीक है। तो ये हो गया 4 3 12, तो 12/4, ठीक। उसी प्रकार हम अभी 4, तो 4 को लिखेंगे 4 गुणित 4/4, तो या ये हो गया तुम्हारा 4 4 16, 16/4। तो देखिए पहली संख्या हुई हमारी कितनी, 12/4 और दूसरी हो गई 16/4। अब इनके बीच में हमको 4 संख्या निकालना है, तो 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए 3 का मतलब हुआ 12/4, है ना। तो ये 3 और तो 3 का मतलब 12/4, तो 12 के बाद कौन आएगा, 13/4, 14/4, 15/4 और फिर 15 के बाद आता है 16, तो 16/4 और 16/4 का मतलब है 4 आंसर। तो इस तरीके से 3 परिमेय संख्या आप सरलता से निकाल सकते हैं। 3 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, आपको जितनी भी पूछे उसमें आपको 1 जोड़ देना है और जितना भी आएगा उसको जो संख्या दी हुई है उसमें उसका गुणा और भाग कर देना है, बस।